नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग नियम पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन करना बाकी रह गया था, तो कुछ नियम पढ़े हैं। पूरा देखिए, पूरा अभी नियम हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ नियम पढ़े हैं, लेकिन जितना नियम पढ़े हैं उतना पे पहले क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर आगे हम लोग नियम को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो विभाज्यता के नियम में जो लेवल 1 था, मतलब पहले का टाइप जो था, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं थ्योरी, तो क्वेश्चन भी उस पर कर लिया जाए। फिर दूसरा का टाइप इसको पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे तीसरा का टाइप पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम लोग साथ साथ थ्योरी को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उस पर कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है, एक संख्या है 5 4 3 2 1 और यहाँ पे 7 है। तो बोला गया कि इतनी लंबी संख्या है। ध्यान से देखिएगा, ये संख्या जो है सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, हम कर रहे हैं। संख्या जो दिया गया है 5 4 3 2 1 और ये 7, इतनी लंबी सी संख्या दी गई है हमें, और बोला है कि ये 9 से विभाज्य हो। मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है 9 से भाग देने पर क्या हो रहा है, कट रहा है। तो बतलाना आपको ये है कि x के मान कितना रखा जाए। मतलब x के मान कम से कम कितना रखेंगे, है ना, x के मान कम से कम कितना रखेंगे कि इसको 9 से भाग देने पर क्या हो जाए, कट जाए। तो आपको याद होगा, हम लोग 9 से नियम पढ़े थे कि अंकों का योग जो है ना, अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए, तो उस संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। यही हम लोग नियम पढ़े थे 9 से कटाने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, 9 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो अंक को जोड़िएगा। तो करेंगे क्या, योग के लिए हम लोग क्या करेंगे, योग के लिए देखिए ध्यान से, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और +7। तो ध्यान से देखिएगा, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 7, तो 14 7 हो जाएगा 21, 14 7 हो जाएगा 21। तो अब आपको ये सोचना है, कि 21 हुआ और प्लस क्या है, x। तो 21 तो 9 से कटेगा नहीं। अब आपको सोचना ये है कि x के जगह पे कितना रख दें कि 9 से कटे वाला संख्या बन जाए। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 22 बनेगा। देखिए, रख के देख लेते हैं। x के जगह पे 1 रखेंगे तो 22 बनेगा। 22 9 से कटेगा नहीं, तो 1 रख नहीं सकते, मतलब ये गलत हो गया। x के जगह पे यदि 2 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, तो 23 भी 9 से नहीं कटता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। x के जगह पे यदि 6 रख दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। और 27 जो है 9 से कटेगा, तो जब 27 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। यानी कि x के मान हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर कितना आंसर हो जाएगा, x बराबर 6 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, x बराबर 6 आया। कैसे निकाला गया ये आपको समझ में आया कि 9 से भाग देने के लिए जब भी बोले, 9 से कटने के लिए जब भी बोले, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अंकों को जोड़ा तो मिला क्या, 21 + x मिला। अब 21 + x में x के जगह पे ऐसा क्या भर दिया जाए कि वह 9 से कट जाए, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, लेकिन अफसोस ये कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपको खुद से समझना होगा। देखिए, इतना लंबा चौड़ा भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, सेकंड मेथड में देखिए हम और शॉर्ट में बना देते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 5 4 3 2 1 और 7 था, ये था, तो योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए भाई, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। है 7 और 2 मिलकर 9 हो जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगा। तो बाकी कौन रह गया, 3 + x। अब 3 + x बच गया, तो x के जगह पे क्या रख दें कि 9 से कट जाए। तो 3 है, ये है, x के जगह पे 6 रख देंगे, बस 9 बन जाएगा। नहीं, 3 है, ये है, x के जगह पे 6 रख देंगे, 9 बन जाएगा, और 9 बन जाएगा तो 9 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि x के मान यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी
6 आएगा आंसर। आई बात समझ में? तो ऐसे आप जोड़ के बनाएं, चाहे 5 4 9, 9 से कट जाएगा तो इसको हटा देंगे, फिर 2 7 9, 9 से कट जाएगा तो उसको हटा देंगे, तो कौन कौन बच गया? तो 3 x बच गया। तो 3 + x 9 से कटना चाहिए, तो 3 + x 9 से कटने वाला चाहिए, इसका मतलब कि x के मान 6 रखना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ा जाए। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटी संख्या मतलब आपको संख्या जो बतलानी है वो क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए, जिसको कितना में जोड़ना है? तो 6709 में जोड़ना है। जोड़ने पर क्या हो जाए? 9 से कट जाए। ठीक है, तो अब समझिए पहले का तरीका तो ये होगा जो कि हम लोग भाग दे करके बना देंगे। 9 से 7 बार में जाएगा, कितना आएगा? 63, 4 0। 9 से 4 बार में जाएगा 36। ठीक है, 4 बचेगा, यहाँ पे 9। अब देखिए 9 से यदि हम लोग 5 बार में ले जाते हैं तब 45 होता है, 4 बच जाता है। ठीक है, और 6 बार में यदि ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54। यानी कि यदि हैजा 54 होता तो बात बन जाती, नहीं 54 हैजा होता तो कट जाता ना। तो अब 54 करने के लिए बतलाइए कि 49 में कितना जोड़ा जाए कि 54 हो जाए? तो 5 की आवश्यकता है, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भाग दे करके बना लेंगे, या फिर जो हम लोग नियम पढ़े हैं सेकंड मेथड देख लीजिए। जो नियम हम लोग पढ़े हैं 9 से कटाने के लिए, तो 9 से कटाने के लिए हमारे पास नियम क्या था? देखिए संख्या है 6709, ये हमारे पास संख्या है। 9 से कटाने के लिए नियम बोला गया था कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए है 9, तो 9 से कट जाएगा, बच गया का 6 व 7। तो 6 व 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 यदि जोड़ेंगे 6 + 7 तो ये मिल के आएगा कितना? 13। और 13 जो है ना, 13 जो है 9 से नहीं कट पाएगा। तो 13 को 9 से कटाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 13 के बाद 9 से कौन कटेगा? 14 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 16 17 भी नहीं कटेगा। कटेगा कौन? 18 कटेगा। और 18 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो 9 से भाग दे करके पता कर सकते हैं, या इस तरह से योगफल निकाल करके भी आप कर सकते हैं। तो इसको लिख लिया जाए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे देखिएगा, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में अब की बार लिखा गया है कि संख्या जो है, देखिए यहाँ पे संख्या जो है 5 7 4 2 a 6 2 b, ये संख्या लिखा गया है। और बोला गया है कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित है, मतलब 9 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या है ये 9 से कटने वाली संख्या है। तो बोला गया है b एक सम संख्या है। b के बारे में कंडीशन अप्लाई कर दिया कि b आपको क्या रखना है? तो हमेशा हमेशा b को सम संख्या रखना है। ठीक है, तो बोला कि a के सभी मानों का योग बताएं, मतलब a के कितने मान संभव हैं उन सभी मानों का योग बतलाना है आपको। सभी मान निकाल करके आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर लिखा गया है 3 से। तो बोला है कि 5 8 7 5 4 x, ये 3 से विभाजित है, तो x का मान बताएं। तो जिससे हम लोग 9 वाला बनाए थे अभी क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा ना, तो ठीक उसी तरह से बनेगा ये। तो 3 से विभाजित होने के लिए भी हम लोग नियम पढ़े थे कि जब अंकों का योग जो है 3 से कटता है तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से कट जाएगी। जब अंकों का योग जो है 3 से कटता है तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से कट जाएगी। तो बोला गया है कि यहाँ पे x का मान क्या रखा जाए कि उस संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले का काम, ये संख्या जो है हम लिख देते हैं 5 8 7 5 4 और ये x, 5 8 7 5 4 और ये x, ये संख्या है, इसको 3 से कटाना है। तो देखिए यहाँ पे 8 और 7 मिल के 15, 15 3 से कटता है तो ये खत्म, 15 3 से कटता है तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया क्या है? 5 जो नहीं कटेगा। तो हमारे पास जो बच गया योग कितना बच गया? तो 5 प्लस का बच गया x। अब बतलाना आपको ये है कि x के मान क्या रखा जाए। ठीक है, x का मान क्या रखा जाए कि 5 से कट जाए। तो यहाँ पे x का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे x का न्यूनतम मान बताएं। ठीक है, न्यूनतम मान
बताएं। न्यूनतम मान बतलाना है, मतलब x के सबसे छोटा मान आपको बतलाना है कि x के सबसे छोटा मान क्या रखा जाए कि ये जो संख्या है का होके 3 से कट जाए। तो आपको समझ में आया, 8 है 7 मिला के 15 3 से कट जाएगा, हटा दिया गया। 5 4 9 3 से कट जाएगा, इसको भी हटा दिया गया, तो बच गया 5 x। तो 5 प्लस x जो है 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो बताइए 5 है, तो 5 के बाद अब क्या रखा जाए यहाँ पे x के साथ, x के मान कि 3 से कट जाए। तो x के मान यदि 1 रखेंगे हम लोग तो बन जाएगा 6, नहीं x के मान यदि 1 रखेंगे, देखिए 5 प्लस x के मान यदि 1 रखेंगे तो बन जाएगा 6, और 6 जो है 3 से कटता है। यानी कहने का मतलब न्यूनतम मान बोला है, न्यूनतम मान मतलब सबसे छोटा मान, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम नहीं लगता तो आंसर और भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटा मान हो जाएगा क्या, 1, यानी कि x के मान 1 से बराबर कितना आंसर सही होगा, तो 1 से बराबर 1 सही जवाब होगा। आया बात समझ में, कुछ करना नहीं आपको, योगफल 3 से कटना चाहिए तो योगफल जोड़ जोड़ के कटा देंगे। तो जोड़ के आप कटाइए, चाहे बारी बारी से सही निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है, यह भी 3 से विभाजित होने वाला ही है, लेकिन बोला गया है यहाँ पे कि x के कितने मान संभव हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में हमारे पास 6 है, 4 है, 3 है, 7 है, 1 है और x है। अब बोला गया कि ये जो संख्या है ये संख्या 3 से कटने वाली है, तो x के कितने मान संभव हो सकेंगे, मतलब x के मान क्या क्या हम लोग रख दें कि ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो समझिए 3 से कटने के लिए योगफल 3 से कटना चाहिए, और योगफल 3 से कटने के लिए अब समझिए करेंगे क्या। तो देखिए 6 व 4 10, 10 व 7 17, 17 1 18, 18 है 3 21, 6 4 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 1 21। तो एजा योग आ गया क्या था ना 21, हाई कितना है x, तो हाई 21 तो 3 से कट ही जाएगा। अब x के मान क्या रखा जाए, तो जब हाई है कट रहा है तो x के मान 3 से कटे वाला हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो x के मान 3 से कटे वाला क्या रख सकते हैं, तो 0 भी रख सकते हैं, क्या है कि 0 भी 3 से कटता है। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्याओं से कटेगी, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा, लेकिन संख्या में यदि 0 से भाग लगाएंगे तो नहीं कट पाएगा। तो पहले तो 0 हो जाएगा। 0 के बाद अब बतलाइए यहाँ पे 3 रखेंगे तो कट जाएगा, क्या है कि तो 21 कट चुका है। अब x के मान ऐसा रखना है जो 3 से कटे, तो 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 के बाद 6 रख सकते हैं, और 6 के बाद 9 रख सकते हैं। अब यहाँ पे 12 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 12 2 अंकों की हो जाती है, जबकि x क्या है 1 अंक के है। समझ में आ रहा बात, x 1 अंक की है इसलिए 1 ही अंक रख पाएंगे, ठीक है। यदि 2 अंक के होता तो 12 रख सकते थे। तो मान कितने संभव है, 0 भी संभव है, 3 भी संभव है, 6 भी संभव है, और यहाँ पे 9 भी संभव है। देखिए 21 है, x के मान 0 रखेंगे तो 21 रहेगा, कट जाएगा 3 से। 21 है, x के मान 3 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 3 से कट जाएगा। 21 है, x के मान 6 रखेंगे तो 27 होगा, 27 भी 3 से कट जाएगा। 21 है और x के मान यदि 9 रखते हैं तो 30 होगा, और 30 भी 3 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे x के कितने मान संभव हो गए, तो 1 2 3 4, x के 4 गो मान जो है, x के 4 गो मान संभव, x के 4 गो मान संभव है, x के 4 गो मान संभव है। आई बात आपको समझ में, कैसे क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले का काम आप जोड़ लीजिएगा, काहे कि योगफल 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगा, तो जोड़ने पर 21 मिला, 21 कट ही जाता है, तो अब x के मान 3 से कट ही वाला रखना पड़ेगा, तब ये बात बन पाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 है, 7 है, 4 है, 2 है, a है, 6 है, 2 है और ये b है। ये हमारे पास संख्या दी गई है, और इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है ये कि एक b के मान क्या रखना है, आपको सम संख्या रखना है, सम रखना है। तो देखिए हाई 5 और 4 मिलके कट जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 से कटाना है तो योगफल 9 से कटना चाहिए, तो हाई 5 और 4 ये 2 को मिलकर 9 हो रहा है तो ये कट जाएगा। हाई 7 और 2 9 हो रहा है तो ये कट जाएगा। अब समझिए, अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 6 और 2 8 प्लस a और प्लस का बच गया b।
ये ना बच गया, है सब तो कट गया, तो हमारे पास बचा 6 2 8, है ए है बी, ये बच गया जिसको जोड़े हम। अब बोला है कि योगफल जो है 9 से कटना चाहिए, तो योगफल 9 से कटना चाहिए। अब एक बात बतलाइए, 8 है दोनों के मिला के यदि वैल्यू 1 होगा, तो 8 है दोनों के मिला के यदि वैल्यू 1 हो जाए तो 8 है 1 9 हो जाएगा। तो है दोनों के मिला के यदि वैल्यू 1 करना है और b को सम संख्या करना है, तो b के जगह पर 0 है, 1 के जगह पर 1 लिख देंगे। b सम संख्या इसलिए b के जगह पे 1 तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो b के जगह पे 0 लिख देंगे, a के जगह पे 1 लिख देंगे। तो देखिए 0 है 1 है 8, मिला के 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। यदि हमने सोचिए, यदि हमने b के जगह पे 2 रख दिया, यदि हमने b के जगह पे 2 रख दिया, क्योंकि 2 भी तो क्या है, सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 8 कितना हो गया, 10 है, पहल का कंडीशन खत्म हो गया, दूसरा का रखा गया 2, तो है 2 और 8 10, 10 जो है 9 से कटेगा नहीं, तो 10 के बाद 9 से कटने वाली संख्या जो है 18 है, तो 18 है तो है क्या लिख देंगे 8। देखिए b के मान 2 और a के मान 8, तो है 2 8 10, 10 है 8 18, 9 से कट जाएगा। अब b के मान 3 तो रख नहीं सकते हैं, क्या कि कंडीशन अप्लाई है कि b एक सम संख्या है, तो b के मान हम लोग 4 रख सकते हैं। तो b के मान यदि 4 रखेंगे तो देखिए 4 है 8 12, और कटाने के लिए 12 के बाद तो 18 होगा, तो 12 में कितना जोड़ दें 6, तो देखिए 6 और 4 10 8 18, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग b के मान 5 ले नहीं सकते हैं, तो b के मान हम लोग क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, और 6 लेंगे तो 6 है 8 है 14, तो a के मान कितना 4 रखना पड़ेगा, तब 18 होगा जो कि 9 से कटेगा। इसके बाद b के मान हम लोग 8 भी तो रख सकते हैं, तो b के मान यदि 8 रखेंगे तो है 8 है 8 कितना 16, तो और कितना चाहिए 2 चाहिए। तो आई आपको बातें समझ में, इधर हो गया b के मान और इधर हो गया a के मान। तो अब बताइए कि अब यहाँ पे b के मान 10 हम लोग रख नहीं सकते हैं, काहे कि 10 में 2 अंक हो जाता है, जबकि b अकेले 1 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान निकाल दिया। अब पूछा गया हमसे कि a के सभी मानों का योग बताएं, a के जितने भी मान हैं टोटल मान को जोड़ के बतलाना है, योग बतलाना है। तो a के सब मान को जोड़िएगा, तो देखिए 1 8 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 2 21, यानी कि योग आ गया कितना, योग आ गया 21 आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया कि 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा यदि n जो है क्या है, एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। n पूर्णांक है मतलब n के मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं आप। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कोई भी आप संख्या रख सकते हैं। तो सोचिए जरा, यदि n के मान आप कुछ भी रखिएगा तो यहाँ पे 3 के पावर है, मतलब ये तो 3 के पावर है तो 3 से कटबे करेगा। उदाहरण से देख लीजिए 3 के पावर 2n है, यदि हम लोग इसमें n के जगह पे 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2 मतलब कितना आएगा 9, 9 3 से कट जाएगा। यदि n के जगह पे हम लोग 2 रख दें तो आ जाएगा 4 मतलब 81, यह भी 3 से कट जाएगा। मतलब हम लोग 3 के n के मान कोई भी रख दे, 1 2 3 4 कुछ भी रख दें तो वह क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या है ध्यान से देखिएगा 2n प्लस 9n और प्लस क्या है 5 है, और हमें 3 से कटाने हैं तो शेषफल बतलाने हैं। तो 3 से तो है पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। है 9 गुना n है तो यह 3 से कट जाएगा, काहे कि 9 3 से कटता है। तो बच गया हमारे पास क्या, सिर्फ 5 बच गया। तो 5 बच गया, तो 5 में यदि हम लोग 3 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, तो यह 2 जो है क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। ये सब 3 से कट जाएंगे तो बाकी बच जाएगा खाली 5, 5 बच जाएगा तो 5 में भाग दे दीजिए, शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इतनी बड़ी सी संख्या दी गई है, सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से,
संख्या हमें दी गई है 8 7 4 7 6 9 5 1 और यहाँ पे x दी गई है। और बोला गया है ये बात कि ये जो संख्या है ना यहाँ से यहाँ तक ये एक ही संख्या है और ये जो संख्या है 8 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए, कट रहा है तो x का कम से कम मान बतलाना है। ठीक है, x का कम से कम मान बतलाना है। तो हम लोग ये बात पढ़े थे 8 से कटाने के नियम में, हम लोग पढ़े थे कि 8 से कटाने के लिए अंतिम वाला 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, अंतिम वाला 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से कटने चाहिए। अब समझिए अंतिम वाला यदि 3 गो के हम लोग बात करें तो अंतिम में 3 गो है कितना है, 51x है। अब x के मान अलग अलग रख करके देखिए 51x है ना, 51x। अब इसको हम लोग 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो बताइए 6 बार में जाएगा 48, बच जाएगा कितना 3, उतरेगा x। अब आपको सोचना ये है कि x के मान कितना रख दिया जाए कि ई 8 से कट जाएगा, कम से कम कितना रखना पड़ेगा। तो सोचिए x के मान यदि हम लोग 0 रखेंगे तो 30 बन जाएगा और 30 8 से कटेगा नहीं। x के मान यदि हम लोग 1 रख दें तो 31 बन जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो x के मान यदि 2 रख दें तो खूब आसानी से कट जाएगा। यानी कि x के मान कितना संभव है, 2 संभव है, सबसे कम 2 संभव है ना। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई आपको बात है समझ में। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, तो अंतिम 3 अंक लेकर के हमने क्या किया 8 से भाग दे दिया। और 8 से भाग दिया तो यहाँ पे अब आपको सोचना है कि x के मान कितना रखें। ठीक है, तो x के मान यहाँ पे 2 जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं कट पाएगी 8 से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x के मान 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए इसमें भी एक संख्या दी गई है। संख्या है हमारे पास 6 है, 8 है, 4 है, 7 है, x है, 5 है और ये 6 है। इतनी लंबी चौड़ी संख्या है और पूछा गया है कि क्या x के वैल्यू, x के कितने मान संभव हैं कि संख्या जो है 8 से क्या होके पूरा पूरा कट जाए। माने 8 से पूरा पूरा कटने के लिए x के जगह पे क्या क्या हम लोग रख सकते हैं, उस सभी मानों को बतलाना है। तो आपको ये बात पता है कि 8 से कटाने के लिए अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, है ना। 8 से कटाने के लिए क्या अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। तो अब हमारे पास अंतिम 3 अंक x है, 5 है और ये 6 है। अब 8 से कटने के लिए अब आपको सोचना ये है कि क्या x के मान यदि हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भर के देख रहे हैं, x के मान यदि हम लोग 0 भर दें तो हमारे पास 0 56 हो जाएगा, 3 अंक नहीं हो जाएगा। x के मान 0 तो भर सकते हैं ना, बीच में है, तो x के मान 0 भरेंगे तो 0 56 होगा और ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा। x के मान 1 यदि भर के देखेंगे तो 1 भरेंगे तो 156 होगा, 156 8 से 1 बार में 8। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 7, 6 यहाँ पे नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो 1 नहीं हो सकता है। यदि हम लोग x के जगह पे 2 भरें तो 8 से कटा के चेक कर सकते हैं। देखिए 8 से कटाएंगे 8 का 24, 1 6 नहीं 8 दूनी 16 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 भी चलेगा। ठीक है, 3 तो 3 नहीं चल पाएगा। 3 इसलिए नहीं चल पाएगा, भर के देख लेते हैं। देखिए x के जगह पे यदि हम लोग 3 भरे तो 356 होगा, भाग दीजिएगा तो 8 से 8 चौका 32 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा ना। और 3 बच जाएगा तो 6 उतारिएगा तो कभी नहीं कटेगा, मतलब 3 नहीं चलेगा। यदि 4 हम लोग भरे यहाँ पे, ठीक है, तो 4 भरेंगे तो फिर ये हो जाएगा 5 बार में 40, बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 आएगा और 8 7 56, यानी कि 4 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5, तो 5 जो है देखिए 5 भरेंगे तो क्या बन जाएगा 556। 8 से यदि कटाएंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे बच जाएगा 15 में से 8 घटेगा 7, 6 ये नहीं कट पाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 6 भर के चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बारी बारी से हम लोग संख्याओं को भरेंगे। 6 भरेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
8 8 64, ठीक है। बच जाएगा कितना, 1 और यहाँ पे 6 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 5 6 हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग 7 भरें तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि 7 भरेंगे तो 9 बार में जाएगा 72, 9 बार में जाएगा 72, बच जाएगा 3, 6 उतरेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे यदि हम लोग 8 भरें तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 भर सकते हैं, ठीक है। और 9 भरेंगे तो 9 भरेंगे तो देखिए 9 भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक बार में जाएगा पहले 8, ठीक है, 1 बचेगा 5, 8 से फिर जाएगा एक बार में, बचेगा 7 6, ये नहीं कट पाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास x के कितने मान आ गए, तो एगो है आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। मतलब x के 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ x के 5 मान, x के कितने मान आ गए, 5 मान संभव है, x के 5 गो मान संभव है। इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, यहाँ पे देखिए बोला गया कि एक संख्या है, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 4 से पूरा कट रहा है। तो x के महत्तम मान मतलब बड़ा से बड़ा मान आपको बतलाने हैं, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा मान बतलाना है, तो सॉल्यूशन में देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है 6 4 3 7 8 और यहाँ पे x है ना। तो x क्या है, एक अंक है ना, x क्या है, एक अंक है। तो अंक है और 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग नियम में पढ़े हैं कि 4 से कटने के लिए अंतिम वाला 2 अंक देखा जाता है। यदि अंतिम वाला 2 अंक कट जाए तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। तो अंतिम वाला 2 अंक क्या है हमारे पास, तो अंतिम के 2 अंक है 8 और x। अंतिम के 2 अंक जो हैं 8 और x हैं, ठीक है। मतलब अंतिम के 2 अंक देखते हैं हम लोग 4 से कटने के लिए। तो यहाँ पे देखा गया है कि अंतिम में 2 अंक कितने हैं, 8 और x हैं। तो बोला गया है यहाँ पे महत्तम मान आपको बतलाने हैं। क्या बतलाने हैं, महत्तम मान, मतलब बड़े से बड़े मान बतलाने हैं। तो बड़ा मान क्या होता है, एक अंक है, x क्या है, एगो अंक है। तो अंक में तो सबसे बड़ा 9 होता है, और 9 यदि हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो 89 8 से कट नहीं पाएगा, ठीक है। तो 9 से छोटा कौन, 8 रखेंगे तो कट जाएगा। यानी कि x के मान जो है कितना हो जाएगा, x के मान 8 जो है आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, x के मान 9 रखने पे नहीं कटेगा, तो x के मान 8 रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या है। सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए, 5 है, 3 है, 4 है, x है और ये 4 है। बोला गया कि ये जो संख्या है ना, ये भी 4 से क्या है, पूरी कटेगी, ठीक है। तो पूरा जब कट जाएगा तो x के कितने मान संभव है, मतलब x के मान हम लोग क्या क्या रख सकते हैं कि वह 4 से कट जाए। तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कटने चाहिए 4 से। तो यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 है। अब आपको सोचना ये है कि x के जगह पे क्या भरे ना, कि जो दोनों अंक मिला के बने वो 4 से कट जाए। तो x के जगह पे 0 भर सकते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा। x के जगह पे सोचिए ये 4 है, x के जगह पे हम लोग 1 भरेंगे तो क्या बन जाएगा, x के जगह पे 1 भरेंगे तो ये बन जाएगा 14, और 14 जो है 4 से नहीं कटता है। तो यहाँ पे 1 भरना उचित नहीं होगा। क्या भर सकते हैं हम लोग, 2 भर सकते हैं। इसके बाद x के जगह पे यदि 3 भरे तो 34, और 34 भी 4 से नहीं कटता है, तो 3 भी नहीं भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। x के जगह पे 5 भरेंगे तो 54 हो जाएगा, जो कि 4 से नहीं कटता है, इसलिए 5 भी हम लोग नहीं भर पाएंगे। x के जगह पे यदि 6 भरेंगे ना तो ये हो जाएगा 64, और 64 4 से कटता है। x के जगह पे 7 भी नहीं भर सकते हैं, तो x के जगह पे क्या भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, ठीक है। 9 भरेंगे तो 94 हो जाएगा, जो कि 4 से नहीं कटेगा। तो x के कितने मान संभव हो गए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ x के कितने मान, 5 मान है ना संभव, 5 मान संभव है। आई आपको बातें समझ में, मतलब x के ऐसा मान भरना है
कि दोनों अंक मिला के जो बने संख्या उस संख्या 4 से क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे बन गया 24, 24 4 से कट जाएगा। यहाँ पे बने 44, 44 4 से कट जाएगा। काहे कि 4 से कटने के नियम हम लोग पढ़े कि अंतिम वाला 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कि ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे संख्या हमारे पास 6 9 4 7 0 x 5 और ये 6 ये संख्या दी गई है और बोला गया है कि ये संख्या जो है 4 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, ये संख्या जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसके लिए x के कितने मान संभव होंगे? तो आप बतलाइए कि 4 से कटने के लिए हम लोग अंतिम वाला 2 अंक चेक करते हैं कि अंतिम वाला 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो इसका अंतिम वाला 2 अंक है 56, 5 और 6 मिला के 56 और 56 4 से कट जाएगा। तो है पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। x के मान कुछ भी रखिए, x के मान से अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अंतिम वाला 2 अंक ही चेक करना होता है। x जो है ना अंतिम से तीसरा नंबर पे है, तो चेक करना 2 अंक है। ये अंतिम से तीसरा वाला के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरा वाला कुछ भी हो जाए। ठीक है, यदि अंतिम वाला 2 कट रहा है तो कटेगा, यानी कि x के मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से यदि x के मान आप कोई भी रख देंगे, ठीक है, तो ये जो संख्या बन पाएगी वह 4 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अंतिम वाला 2 ही अंक चेक करने हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएंगे कितने मान संभव है ना, कितने मान संभव है। तो कब हो गया 1 से 9 तक ही है, वही 0, मतलब यहाँ 10 गो मान क्या है, संभव है, 10 मान संभव है, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।